91 और ये 93 सेक्टर टोटल कटिंग पे आ चुका है, ठीक है ना। टोटल कटिंग पे आ गया 93, ये देख रहे हैं पूरा ख़त्म कर दिया पूरा सेक्टर आगे तक एंड तक देखिए। इसी तरीके से इंशाल्लाह सारे सेक्टर्स जो है हमारे इसी तरीके से क्लियर होंगे। ये गुंजान आबादियों के अंदर है और चारों तरफ से आबादियाँ बनी हुई बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से। तो जिस चीज़ को भी छोड़ दिया जाए तो आपको पता है कि खुला पैसा कोई किसी की भी नीयत ख़राब कर सकता है। तो किसी भी चीज़ को हम इतनी लापरवाही करेंगे तो वो चीज़ें हमारे हाथ से चली जाती हैं। तो ये तो फिर मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कम से कम एक स्टेप लिया और हमारे ये जो इतनी पक्की आबादी हुई थी, ये कोई मामूली आबादी नहीं थी। और ये जो इसमें जो मामलात हुए हुए थे, अपना आबादकारी पूरी जो बनाई हुई थी लोगों ने, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। बहुत बड़ा स्टेप था जो गवर्नमेंट ने लिया और मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं अब यही कहूँगा आप लोगों से कि भाई अब अपने अपने सेक्टरों के अंदर पोजीशन लीजिए और फिर खड़े होइए वहाँ पे जाके कि भाई हमें ये जगह चाहिए, तो इंशाल्लाह मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो एफर्ट्स के बगैर तो कुछ चीज़ हासिल नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। अगर हम इस तरीके से छोड़ देंगे मामलात को तो बड़ा मामला डिस्टर्ब होंगे मेरे भाई। और ये 25 को गया वो रास्ता, 23 हो गया, 22 हो गया, 95 हो गया। ये देख रहे हैं आप 91 और 93 दोनों सेक्टर हमारे फुल फ्लैश क्लियर हो चुके हैं। अगर कुछ टाइम पहले आप देखते तो ये बिल्कुल ऐसी आबादी थी। ये देख रहे हैं आप, इससे अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, ये जो ब्लू नज़र आ रहे हैं कि पेप्सी की और इसकी बड़ी बड़ी दुकानें थी यहाँ पे, यानी होटल बने हुए थे यहाँ बाकायदा, और एक गुंजान आबादी थी। तो ये हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से आगे दूसरे सेक्टर्स चेंज होंगे, जबकि जब हम आगे दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। ठीक है, ये देख रहे हैं सारी इंक्रोचमेंट वहाँ तक चल रही है। ये सब जितनी भी जगह आ रही है आपको, ये MTA की जगह है स्पेशल, ठीक है ना। अब इन जगहों को हमने इसको बनाने का मकसद ये है सारी चीज़ों को कि भाई ये आपकी जगहें हैं, आप लोग घरों में बैठे हुए और जाओ दफ्तरों में जाके शोर बचाओ, बात करो, अपना हक मांगो। क्यों नहीं मांगते अपना हक? ऐसी क्या मुसीबत है? क्या 40,000 जमा करा दिए या 30,000 जमा करा दिए तो आप लोगों के लिए फालतू होंगे। मगर ये आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ भी जो है वो मिसयूज़ करते हैं या बेकदरी करते हैं तो फिर अल्लाह ताला सज़ा के तौर पर हमसे बहुत सारी चीज़ें जो है छीन लेता है। तो आप ये देखिए कि हम ये समझ रहे हैं कि जी 40,000 है, अब इसके पीछे कौन कटे मरे। तो कटे मरने की बात नहीं हो रही है, बात कटे और मरने की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि भाई अपने हक के लिए बात तो करो, आवाज़ तो उठाओ। देखो आपको पता है अपने हक को छोड़ना बेवजह और बिला वजह, इससे ये भी जो है कोई अच्छा अमल नहीं है। आप अपने हक की बात करो। हाँ, आपको मालूम है कि जनाब यारा ठीक है, एक दो तरह के हक होते हैं कि उस पर एक झगड़ा बना हुआ है और वो भी ज़रूरतमंद है या वो उस चीज़ को वो आपसे ज़्यादा उसकी वो है नीड है, तो आपने चलो अपना हक छोड़ दिया, उसको दे दिया, वो एक अलग कहानी है। मगर ये कहानी वो नहीं है, ये अलग कहानी है, ये अलग सिलसिला है। हमने जानबूझ के हमने तकब्बुर किया हुआ है। हाँ, 40,000 रुपये छोड़ो, ये क्या 40,000 के पीछे कौन ख्वार हो? जो बाबर भाई तो पागल है, जा के 5-5 हज़ार रुपये का पेट्रोल डालवाते गाड़ी के अंदर और जो है पूरा दिन बर्बाद करते गर्मी के अंदर की। तो बाबर भाई ने पेट्रोल ही डलवा दिया, तो हमें क्या मसीबत पड़ी है? ये बात नहीं है मेरे भाई, बात ये नहीं है। बात ये है कि अपने हक के लिए हमें खड़ा होना है, आवाज़ निकालनी है। बहुत जो भी घर का फारिग इंसान हो वो जाके बात करे MTA में कि भाई हमारे प्लॉट से हमें दो, क्यों नहीं एक प्लेटफार्म पे आते हैं, बात करो, एक प्लेटफार्म पे आओ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आओ, ये तुम्हारा हक है। तेसर टाउन हमेशा की तरह जिंदाबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत इंसान करे उसको कामयाबी ना हो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। देखिए मेरे भाई, इस वक्त तेसर टाउन के अंदर आपके सामने है बहुत सारी चीज़ें,
देखिए 93 सेक्टर पूरा इंक्रोचमेंट पे था। अल्हम्दुलिल्लाह 93 सेक्टर बिल्कुल खाली होगा। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में 93 सेक्टर पे जाकर आपको उसकी बिल्कुल असल पोजीशन दिखाऊंगा कि अब किस हालत है। 49 भी बहुत सारे लोगों ने उस पर वर्किंग कर रहे हैं और आपके सामने कि 49 भी खाली हो गया। ठीक है, मकसद ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो ये काम करवाती है और फिर नहीं करवाती है, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए भाई, मैं तो ये बार बार यही कहता हूँ। अभी पिछले दिनों 31 बी का हमारे एक साथी ने प्लॉट खुद से ही परचेज़ किया, उसके बाद उन्होंने उसकी पोजीशन ली, खुद से ही उनकी हिम्मत थी। मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि वो सांगड़ से आए थे, उन्होंने कहा कि आप इसको करें, मैं आपको पे करूँगा और मैं जो भी है इन ड्राइव करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और आप ऐसे करके आए। मैंने बोला बस मैं सुनता रहा। फिर मैंने उनको कहा कि आप आइए, मैं देखूँ। एक दिन पहले मैं वहाँ पे गया और वो आपको वीडियो दे डाल दी मैंने 31 बी की। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे दफ़ा जो है वो वीडियो इंशाल्लाह अभी मैं डालता हूँ। फिर मैं बाइक पे उनको साहब को लेकर गया और मैंने वहाँ पे उस पूरी जगह को विज़िट किया। मैं पूरी वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मुझे तो हैरत हुई जब मैं वहाँ से निकला 31 बी से, फिर 30 सेक्टर आया, मतलब 29 आया, फिर 30 आया, फिर उसके बाद चैपल अप टाउन आया और फिर मैं आ गया सीधा इस गार्डन सिटी के सामने। और यहाँ से फिर मैं साइड पे गया। वहाँ माशाल्लाह जो हमारे अफसरान आला बहुत ही ज़बरदस्त सैयदज़ादे माशाल्लाह अब्बास साहब थे वहाँ पे, एक और वजाहत था, एक लड़का वजी वाजिद था, जिन लोगों से वहाँ मेरी मुलाकात हुई। ठीक है ना, फारूक साहब थे मेरे ख्याल से। तो उन लोगों ने इतना प्यारे अंदाज से मुझे गाइड किया, बाखुदा इतने प्यारे अंदाज से गाइड किया। उन्होंने बोला कि देखिए जिस तरह और भी सेक्टरों की सफाई होगी ये भी हो जाएगी, मगर इंडिविजुअल तौर पे अगर आप हमें कहते हैं, क्योंकि जो सागर से साहब आए थे वो बजिद थे कि मैंने पोजीशन ले ली है, मैंने सब कुछ कर लिया है, अब आप जो है ना हमें इसकी एक्नॉलेजमेंट और पोजीशन ऑर्डर दें। तो वो उन्होंने कहा कि फ़र्द वाहिद से कुछ काम नहीं होगा, इसका एक वक्त मुकर्रर है, आप एप्लीकेशन दे जाइए, हम इस एप्लीकेशन को किसी उसमें सेटिंग में डालते हैं और इंशाअल्लाह ताला जी एक वक्त आएगा कि ये जगह भी खाली हो जाएगी। तो देखिए हमारे सामने जो है वो 31 बी हमारा क्लियर, अपना 93 क्लियर हो गया और बहुत सारे सेक्टर्स में उसके नाम नहीं जान पा रहा, 49 भी हो गया और बहुत सारे सेक्टर से 91 है और बहुत सारे सेक्टर जो क्लियर हुए सेक्टर। तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए असल में मसला ये है कि बुरा कोई नहीं है, बुरे हम हैं। बुरे हम हैं कि हम अपने काम के ऊपर सही मायनों में एफर्ट्स नहीं दिखा रहे, सही मायनों में हम उसका हल नहीं निकाल पा रहे, और जब हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो लाजिम तौर पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स आएगी। तो जब हम नहीं करेंगे कोई, तो वो कहते हैं हमारे बुजुर्ग कैसे थे, जान माल और वक्त, ये तीन चीज़ें जो है लाजिम आपने देनी है, और उसके बाद अगर रिजल्ट ना निकले तो कोई सूरत नहीं। तो मैं हमेशा की तरह ये कहूँगा कि तेसर टाउन बिल्कुल बेहतरीन है मेरे दोस्तों, आप लोग जम जाओ, खुदारा जम जाओ। अभी कम से कम फेज़ 1 के अंदर फिजिकल पोजीशन के हवाले से मंडी लगी है और मामलात हुए, आप लोग क्यों नहीं रुजू कर रहे हो फेज़ 1 में? किस चीज़ का इंतजार करो भाई? रह लो, अगर तुम नहीं रह सकते तो ख़ानदान में कितने लोग होंगे जिनको ज़रूरत है मकान की? आप थोड़ा बहुत खर्चा करो, मुझे बताओ, मैं आप लोगों को प्री कास्ट पे या किसी तरीके से कर करा के और मैं आप लोगों को बनवा के दे दूंगा, और उन लोगों को दो। मेरे प्यारे भाई आपके पास बहुत है, आपसे रखिए, कोई चीज़ नहीं, मगर ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है। किसी तरीके से आबादी बन जाएगी, कर भला हो भला। बस तेसर टाउन जिंदाबाद।